हम जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये हमारे माइंडसेट पे निर्भर करता है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग खुद पर भरोसा करें, ट्रस्ट इन योरसेल्फ और अपनी ताकत को समझें। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की क्षमताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम सक्सेस पाने के लिए अपने माइंडसेट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तब जाकर हम अपने आप को और लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बात मानकर चलना होगा कि आने वाला हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला। मतलब अगर अभी तक हमें हार का सामना करना पड़ा था तो जरूरी नहीं कि आगे भी हमें हार ही मिलेगी। अगर हमें हार भी देखने को मिलती है तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे हम अपने आप को संभाल सकते हैं और फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको हर हाल में अच्छे और बुरे दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। माइंडसेट बुक से मैंने दो अलग अलग माइंडसेट को समझा। ऑथर कहती है कि हम लोगों में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये मानता है कि कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। हर एक चैलेंज खुद को ग्रो करने की और अपने स्किल्स को ग्रो करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अगर फेल भी हो जाता है तो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता है और इसी वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का सक्सेस लेवल बढ़ता ही चला जाता है। दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाला बंदा समझता है कि उसका जो कुछ भी इंटेलिजेंस है जिसमें वो परफेक्ट है वो उसे बाय बर्थ मिली है, वो उसे किसी तरह से अपडेट नहीं कर सकता। इससे बुरा भी ये है कि वो सामने आने वाले हर चैलेंज को रुकावट समझता है और चैलेंजेस लेने से डरता रहता है क्योंकि लोगों में उसकी ऑलरेडी एक फेक इमेज बनी होती है, सो कॉल्ड स्मार्ट पर्सन। तो बस यही मानता है कि अगर उसने कोई चैलेंज दिया और वो गलती से फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या यार तू तो इतना भी नहीं कर पाया, हम तो तुझे बहुत स्मार्ट समझते थे। इसलिए वो चैलेंज लेने से डरता रहता है और अपनी लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाता। जबकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है लेकिन सिर्फ उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं होता, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है और कुछ लोगों का फिक्स? हमारा ऐसा माइंडसेट बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। वो बच्चे धीरे धीरे फिक्स माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं जिनके पेरेंट्स उनके एफर्ट्स के बजाय उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं। ऐसे बच्चे अपने टैलेंट को प्यार और तारीफ से जोड़ लेते हैं। बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ तभी मुझे प्यार और तारीफ मिलेगी। वो ट्राई करते हैं कि वो टैलेंटेड दिखे और एटलीस्ट लोगों में वो टैलेंटेड नजर आए। वो ये सोचने लग जाते हैं कि फेल होना मतलब टैलेंटेड होना नहीं है, इसलिए ये लोग फेल्योर से डरने लगते हैं। चैलेंजेस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। चैलेंजेस को अवॉइड करने की वजह से ये लोग अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाते। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके पेरेंट और टीचर्स उनके मेहनत और एफर्ट्स की तारीफ करते हैं, ऐसे बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। वो प्यार और तारीफ को मेहनत से जोड़ लेते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा और अच्छे से एफर्ट्स दूंगा तो लोग प्यार भी करेंगे और तारीफ भी करेंगे। वो बड़े से बड़े चैलेंजेस लेते हैं। ऐसे लोग मेहनत करने से डरते नहीं बल्कि मेहनत करना उन्हें और अच्छा लगने लगता है और अगर वो फेल भी हो जाए तो उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। स्कूल्स में एनुअल गैदरिंग्स होते हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब पेरेंट्स उनकी कैसी तारीफ करते हैं, वो बस उनके आउटपुट की तारीफ करते हैं लेकिन अक्सर उनके एफर्ट की तारीफ नहीं करते। जब हम उनके एफर्ट की तारीफ करेंगे तो वो भी आउटपुट से ज्यादा एफर्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, जिससे होगा ये कि उनका ध्यान भी फाइनल आउटपुट से हटकर ज्यादा एफर्ट्स लगाने में जाएगा। ऐसा करने से न केवल उसका ध्यान एफर्ट्स की तरफ जाएगा बल्कि उसके पास होने के और अच्छा आउटपुट लाने के और चांसेस बढ़ जाए। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, सक्सेस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट। सेम एटीट्यूड हम पर भी लागू होता है। अक्सर अपने बिजी शेड्यूल और अनहेल्थी लाइफस्टाइल में हम ये भूल जाते हैं आउटपुट ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि फाइनल रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट। अगर हम एफर्ट 100% दिए जाए तो फाइनल रिजल्ट बेहतर आते ही आते हैं। और अगर किसी गलती की वजह से हम फेल भी हो जाए तो हम लोगों को या परिस्थिति को दोष नहीं देते बल्कि अपने दिए गए एफर्ट्स को हम खुद की गलती समझकर उसे सुधार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें ये बात पता होती है सही से एफर्ट दिए जाए तो फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस आते ही आते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुकी है कि ग्रोथ माइंडसेट बनाए कैसे। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाने में आपकी बहुत मदद करें। पॉइंट नंबर 1, फिक्स माइंडसेट वाला बंदा हमेशा यही सोचता है कि उसके एबिलिटीज और उसके स्किल्स बहुत लिमिटेड है और उसका कॉन्फिडेंस उन चीजों पर होता है जो वो सबसे अच्छा कर सकता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा एबिलिटीज को नए तरीके से डेवलप कर सकता है, इसलिए उसमें न्यू स्किल्स सीखने की और ग्रो करने की डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे का कॉन्फिडेंस उसके खुद के ऊपर होता है, ना केवल बाहर की चीजों पर। अगर कोई चीज उसके पास आज नहीं भी है तो उसे पता होता है कि एफर्ट और हार्डवर्क के साथ वो सब सीख सकता है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से भागते रहते हैं और ऐसे माइंडसेट के लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि एफर्ट्स लगाने में उन्हें पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में सक्सेस और फेल की कैलकुलेशन पहले से ही कर
लेते हैं। जहाँ से उन्हें अगर थोड़ा सा भी लगे कि मैं इस चीज की वजह से फेल हो सकता हूँ, तो अपने अंदर के डर की वजह से वो चैलेंज को ट्राई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फेलियर का डर लोगों में मजाक ना बन जाए इतना बैठा हुआ होता है कि इसे कभी ट्राई नहीं कर पाते। अगर हिम्मत दिखाकर इन्होंने कुछ ट्राई भी कर लिया तो आने वाले क्रिटिसिज्म को ये पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। किए गए काम को और अच्छा करने की बजाय उसे करना ही छोड़ देते हैं। और अगर यही काम कोई बंदा कर दिया और उसे इसमें सक्सेस मिली तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग उसे जलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस लेने में खुद से जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यही तरीका है खुद नई चीजें सीखने का। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत करने में और अपना 100% एफर्ट देने में आगे रहते हैं, और जो भी काम इन्होंने किया है इस पर होने वाले क्रिटिसिज्म को ये पर्सनल अटैक नहीं समझते, बल्कि उसी फीडबैक को सीखने और खुद को इम्प्रूव करने का जरिया समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनसे कुछ ना कुछ सीख सके। लास्ट में हमें बुक यही सिखाती है कि कोई भी इंसान फिक्स या ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होता। हमारा माइंडसेट डे बाय डे चेंज होता है और बदलता रहता है, और यही बदलाव हमें एक जबरदस्त इंसान बना सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हो, चैलेंजेस से डरता ना हो, हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहता हो, जो हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढता हो। यही माइंडसेट हमें डरने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने वाला, नए चैलेंजेस से डरने वाला भी बना सकता है। अब ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम किस माइंडसेट से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो जितना चैलेंजेस को सॉल्व करके आगे बढ़ेगा वो उतना सक्सेसफुल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।